नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें। माँ बाप का ख्याल करने के लिए माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अमेजिंग दिल्ली चाय। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमेजिंग दिल्ली चाय टी ट्रायल places for tea and snacks in old and new Delhi. So start करते हैं। दार मट्ठी, ज़बरदस्त चाय और जिंदाबाद फैन। सही बात है। हेलो, वेलकम टू ओल्ड दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई कांट बिलीव, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं पुरानी दिल्ली की गलियों में हूँ। चलिए हम लोग अपना चाय ट्रेल शुरू करते हैं। डेफिनेटली। ये हमारा पहला स्टॉप है जहाँ से हम लोग ब्रेड और मक्खन लेने वाले हैं और उसके बाद एक चाय की दुकान पे चलेंगे। यहाँ पे की भाषा में चाय खाना बोलते हैं। क्या वहाँ चलेंगे, वहाँ पे चाय पियेंगे और साथ में ब्रेड मक्खन खाएंगे। आई कांट वेट। यहाँ का आपने बताया बहुत फेमस है ना? ये पुरानी दिल्ली में सिर्फ एक ही दुकान है जहाँ पे सफ़ेद मक्खन और ब्रेड मिलता है। सफ़ेद मक्खन। और बाकी जगहों पे आजकल क्या है कि समय आ गया है न्यूट्रालाइट का। अच्छा। जो वो यूज़ करते हैं। बहुत जगहों पर थोड़ी अच्छी दुकान होगी तो अमूल बटर यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये देसी मक्खन मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो ये अपने से देसी जी। और मैं काफ़ी देर से यहाँ पे हूँ, इनको मक्खन निकालते हुए भी देखा। फ्रेश मक्खन निकाला इन्होंने। इनकी दुकान पे छाछ भी मिलता है, बटर मिल्क। इनकी एक और दुकान है जमुना पार ईस्ट दिल्ली में। अच्छा, इनकी ब्रांचेस भी हैं? जी, और बिल्कुल एक ही है, बस मतलब एक ही है। और फ्रेश मक्खन, ब्रेड, साथ में उस पर इन्होंने काला नमक और भुना जीरा लगाया है और वाइट ब्रेड मिलता है। क्या बात है। मक्खन और एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मलाई लगाती थी ब्रेड में चीनी के साथ। सो आई रियली कांट वेट टू टेस्ट मक्खन एंड ब्रेड। आ गया हमारा सलीम टी स्टॉल, पुरानी दिल्ली की चाय की दुकान, चाय खाना। ठीक है, मलाई डाल रहे हैं? हाँ, मलाई वाली चाय है। ये तांबे के बर्तन में दूध पकता रहता है, उबलता रहता है। अच्छा। ऊपर मलाई की छाली आती रहती है। जिसकी केटली देख रहे हैं, इस पर चाय पत्ती भी उबल रही है, पानी भी उबल रहा है। अच्छा। और साथ में फिर चीनी अलग होती है, मतलब चीनी अलग है, दूध अलग है, चाय पत्ती अलग है, सब मिक्स करके बनाते हैं। और फ्रेश चाय पत्ती थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं छन्नी में। सब सही तरीका तो वही है चाय बनाने का कि दूध अलग से उबालिए, पानी अलग से उबालिए, मतलब पत्ती, और चीनी अलग से मिलाइए। और यहाँ पे थोड़ा लोग बहुत दूध वाली चाय पसंद करते हैं, मिल्की एकदम, मतलब गाढ़ी। और ऊपर से लास्ट में थोड़ी मलाई डाल देंगे। चाय खाना एक्चुअली मैंने बहुत पढ़ा है। जो सिल्क रूट, जैसे मैंने किताब लिखी ऑफ कोर्स, तो जो सिल्क रूट में जो लेकर के आते थे ना, वहाँ पे जो ट्रेडर्स आते जाते थे उनके लिए चाय खाना सबसे पहले बनाया गया था। क्योंकि जो हमारा रेशम राजमार्ग है उसके थ्रू जो ट्रेडर्स आते थे उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो बीच बीच में रुक करके वो सराय में रुकते थे, उन्हें वो चाय खाना कहते थे। और सबसे अच्छी बात है जहाँ कि यहाँ पे आउटसाइड ईटेबल्स अलाउड है, तो आप बाहर से लाके खा सकते हैं। जैसे अपने बिस्किट लेके आए, हम अपने ब्रेड मक्खन लेके आए। तो बहुत जगह होता है आजकल फैंसी जगहों पे नहीं, बाहर खाना अलाउड नो है, फूड आउट, नो आउटसाइड फूड। तो यहाँ पे अलाउड है। तो ये अपना ब्रेड मक्खन खाया जाए और साथ में चाय पी जाए। तो चाय में फुल और हाफ मिलती है। ये फुल चाय है और चाय का कीमत सिर्फ 12 रुपये है। अच्छा। हाँ, इस चाय को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब हमने तो नॉर्मल जैसा बोला वैसा बनवा लिया। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बना देंगे, दूध कम चाहिए दूध कम बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये ना बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ग्रीन टी है।
क्योंकि ये फुल लीफ है, मतलब जैसे जब चाय बनती है तो पत्तियों को जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देते हैं ना, पूरी तरह से उसमें रंग चढ़ जाने देते हैं तो उससे ब्लैक टी बनती है। जब उसमें ज़रा भी ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं तो, और जैसा मतलब जब बस उनको रोल करते हैं और उसके बाद उसको रहने देते हैं, तो जो प्योर फ्लेवर होता है ना चाय का, वो ग्रीन टी में आता है। तो हर्बल फ्लेवर जो होता है, कैफीन नहीं डेवलप हो पाता है, तो ये वही है ग्रीन टी। तो यही चाय हम नेक्स्ट स्टॉप पे पीने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे कश्मीरी चाय जो बनती है हाँ, उसमें यही पत्ती हाँ, इस्तेमाल ओ होती है। कश्मीरी चाय में तो यही पत्ती इस्तेमाल। नून चाय जो बनेगी, नमकीन चाय। चलिए Let's go. उससे में लोग यही खाते हैं, रोटी और साथ में नून चाय, नमकीन चाय। और जो आप चाय पत्ती हमें दिखा रहे थे, इसी चाय पत्ती को इस्तेमाल करके यहाँ पे चाय तैयार हुई है। और इसमें थोड़ा डालते हैं सोडा, हाँ, उससे कलर पिंक आ जाता है, और नमक भी डालते हैं तो नमकीन चाय हो जाती है। लगे सर, चाय भी आ गई। ओह वाह, तो पिंक चाय आपकी मीठी चाय के बाद ये बहुत नमकीन प्यारा चाय। कलर है। देखिए, पुरानी दिल्ली की शोरगुल में चाय पीने का भी एक अलग मज़ा है। वही तो। यहाँ पे सारे जितने भी पुराने कार पार्ट्स हैं वो मिलते हैं। तो आप देखिए पीछे टायर्स, तो जो कश्मीरी है ना, बहुत सारे माइग्रेंट्स मतलब विंटर्स टाइम पे दिल्ली आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और दुकानें खोलते हैं, उनके खाने के लिए दुकानें खुल जाती हैं यहाँ पे। ये एक दुकान है, सालों भर रहती है, 12 महीने आप यहाँ के कश्मीरी वाजवान खा सकते हैं। थोड़ी रोटी भी ट्राई बहुत करिए। खुशबू भी आ रही है, सब जो बर्तन रखे हैं हाँ। इन सबसे बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। नहीं, भोपाल में भी आ जाएंगे, भोपाल में भी नमकीन चाय बहुत चलती है और नमक डाल के देते हैं, लेकिन दूध वाली चाय होती है और पिंक चाय नहीं होती। हाँ वो तो है, पिंक नहीं होती। हाँ, पिंक है। चलिए सर, शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार ओमकार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते ओमकार जी। जी जी जी। ये पुरानी दिल्ली में बेस्ट नान खटाई बनाते हैं, अच्छा, घी का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्योंकि बात वैसे दुकान ये लगाते हैं चांदनी चौक में, अच्छा, जो गली पराठे वाली है वहाँ पे, लेकिन कुछ समय से अभी ये यहाँ पे मस्जिद, क्या गली ये मस्जिद, सर मस्जिद खजूर धर्मपुरा पड़ता है जी, अब यहाँ पे है। जनता स्टोर के सामने लगाता हूँ जी, यहीं पे। इसमें ऋषि कपूर जी आए थे शूटिंग करने, 2 महीने चली रही इसमें। क्या बात है, उनको नान खटाई खिलाई आप? जी जहाँ हमारा शूट है, उसमें राजमा चावल पिक्चर थी। क्या बात वो है। पूरी शूट मूवी ओल्ड दिल्ली में हुई थी। हाँ हाँ, मैंने देखी पिक्चर। जी जी। सबसे अच्छी बात है, नान खटाई बिल्कुल फ्रेश बेक करके ये बनाते हैं। इसमें और क्या क्या डालते हैं आप घी के साथ? में मैदा है, सूजी है, बेसन है, चीनी है, घी है, इलायची पाउडर है। 7 मात्रा होती है जी हमारी इसके अंदर। ना कोई केमिकल है, ना कोई मिलावट है। अच्छा। एकदम अपना देसी ओवन है जी, इसी के ऊपर पका। सर 1960 से है जी हमारी, फादर बाई फादर के समय से। सर हम सबसे जुड़े हुए हैं बहुत पुराने टाइम से। क्या बात? ये मक्खन के समोसे भी बनाते हैं। जी 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 जी। अच्छा, अब वो भी आपको ऐसी डिश है वो कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ पुरानी दिल्ली मिलती है। तो मक्खन भर के बनाते हैं? नहीं, वो बर्फ़ की सिल्ली पे मक्खन को घिसा जाता है। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद मक्खन की परत बनती है, उसके अंदर फिर खोआ वगैरह डाल के बनाते हैं। ये मेरा कार्ड है जी। मक्खन का तरबूज बनता Thank you so है। much. ये मक्खन के समोसे वाले, नान खटाई वाले। तो ये मक्खन के समोसे खाने के लिए कब आ सकते हैं हम लोग? ये तो आपको ऑर्डर पे मिले मैम, जैसे छोटा मोटा कोई फंक्शन वगैरह हो ना घर में, हाँ हाँ हाँ। तो आप सेवा देना, आप उस टाइम भी मिल सकती है। या और फिर मक्खन का समोसा। जी, या फिर ऐसे दशहरे के टाइम पे हाँ, दशहरे टाइम पे लगाते हैं हम, लगाते 15 दिन हैं, लगाते हैं। तो उस समय मतलब 10 दिन तक लगभग मिल जाता है, उसके बाद नहीं मिलता। ये आपका मोबाइल अवन मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ले जा करके कहीं पे भी रख सकते हो। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। इलायची की, घी की और आटे के पकने की जो खुशबू होती है, बहुत बहुत सुंदर है। ये आप फ्रेश एक ट्राई भी करिए, फिर मैं चाय के साथ भी ट्राई करेंगे इसे। फिर कैसा टेस्ट है? इतनी अच्छी नान खटाई मैंने कभी नहीं खाई पहले, सच में नहीं खाई कभी। ये बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। चीनी भी एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। सबसे अच्छा जो है वो घी के साथ जो आटा भुना है ना, उसका जो सोंधा सा स्वाद आ रहा है, सबसे ज़्यादा मस्त वही है। बहुत ही बढ़िया, आप भी खाइए। मैं चाय के साथ लूँगा, पैक करा लेते हैं। चलिए, हमारी नान खटाई भी पैक हो गई।
चलिए। अब चलते हैं चाय की दुकान पे। बिल्कुल, ओके। चलिए सर, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। ये हमारा लास्ट स्टॉप है चांदनी चौक में, चाय की दुकान का। और यहाँ पे मिलती है गोल्डन चाय। अच्छा। एक कुल्हड़ में चाय देते हैं, जैन साहब की चाय की दुकान है। और वो केसर बादाम डाल के बनाते हैं चाय, थोड़ा रॉयल चाय है। शाही चाय है, नहीं शाही चाय है। तो हमारे लिए बना दिए, ये मसाला है चाय का मसाला। ये क्या केसर है? नहीं, ये मसाला है चाय का। अच्छा, चाय का केसर मसाला डालेंगे ऊपर से। ये आप स्मेल करके देखिए, टेस्ट करके देखिए। ये मसाला, हाँ, ये मसाला अलग से बेचते नहीं है चाय का। इलायची है, सूखी अदरक है, सौंठ है, मतलब सौंठ है, इलायची है। चाय कैसी लगी? मस्त है। बढ़िया। और नान खटाई तो आपने फ्रेश भी टेस्ट किया, और अब थोड़ी देर बाद भी इसका करारापन पूरा इंटैक्ट है। चलिए जैन साहब, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। वेलकम टू मिस्टर चाय। थैंक यू सो मच। आपकी बुक देख के बहुत ही अच्छा लगा। Thank you. गोज वेरी वेल विद अवर कंसेप्ट, जैसे हमारा मिस्टर चाय है। कड़क है एकदम। And milk also I think is full fat. राइट, Yeah, full fat milk. मेल्ट हो रहा है, क्रंची है। करारे, like fluttering like. वाह, ये क्या है? अच्छा, क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत शानदार। नमस्कार नमस्ते जी। थैंक यू सो मच हमसे मिलने के लिए। बहुत बात बहुत करने शुक्रिया, के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, 37 किताबें लिखी हैं, और आप लिखते लिखते अपना चाय की दुकान आप चलाते थे। बहुत नहीं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा। भवनों पे मजदूरी करना, ढाबों पे बर्तन रखना। मुझे तो दिल्ली में आकर गुलशन नंदा जी बनना था। गुलशन नंदा जी का भी नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल, उनकी सारी पिक्चरें भी देखी हैं जबकि मैंने। मेरी मातृभाषा मराठी है और मैं हिंदी में मेरी रुचि थी, और मैं दिल्ली में इसीलिए आया कि मैं गुलशन नंदा जी बनना चाहता हूँ। और मैंने 25 किताबें तो छप चुकी है मेरी। हाँ हाँ। और अभी मेरी किताबें सिंगल नहीं बिकती है, अब सेट बिकता है 13,800 रुपये का। हम लेखक है, हमने ITO से रोहिणी प्रीतमपुरा साइकिल पर जाकर किताबें बेची है। और दिल्ली के 1000 स्कूलों में मेरी किताबें उपलब्ध है, लाइब्रेरीज में, इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट ऑफिसेस में। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप तो सबके ये लिए। हमने किया, करके दिखाया। और इस 70 साल में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र 70 साल की है, 52 का जन्म है, अभी भी काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं यार तुम थकते नहीं हो क्या? तो थकना मतलब काम करो, थकने का क्या मतलब? जिज्ञासा रखो। जो आने वाली जो भी भविष्य पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, नए लेखक हैं, पहली बात तो वो अध्ययन करें। और अध्ययन करने के बाद जो सोच आती है उसको पेपर पे उतारें। और अपेक्षा नहीं करें कि मैं आज ही लेखक बन जाऊँ या आज ही मेरी पहली किताब पे बहुत सारे पैसे आए। लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है, और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है, और ये हकीकत है। अच्छा था यहाँ पे, अच्छा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अब कहाँ चले नेक्स्ट? आपको अभी और भी चाय पीनी है? और क्या,
चाय से मेरा पेट कभी नहीं भर सकता। चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर। वहाँ पे एक जावेद चाय वाला है हाँ। और उसके यहाँ पे बहुत ही उम्दा जिंजर लेमन हनी टी मिलती है। एक्चुअली आई नीड समथिंग लाइक जिंजर लेमन हनी टी रियली। चलिए चला जाए फिर फटाफट। बिल्कुल। आइए। तो ये कम्युनिटी सेंटर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। इस दुकान का नाम जावेद टी स्टॉल ही है। अब इन्होंने जूहीज टी कर दिया और इनके यहाँ पे कई तरह की अलग अलग चाय मिलती है। आप देखें मिंट ग्रीन हनी, हनी जिंजर लेमन, बटर मिल्क टी, बटर चॉकलेट कॉफ़ी, ये सब चीज़ें। बटर मिल्क टी मतलब ये वो वाली तो नहीं है ना? नहीं, तिब्बत वो- वाली वो- वो वाली वो नहीं है। बस ये मिल्क वाली चाय में मक्खन डाल मक्खन डाल देंगे। सोच के ही मुझे नहीं, मैं स्वाद आ आपको रहा है। अगर समय मिला तो आपको ले चलूँगा मैं। और बटर टी टिबेटन वाली हाँ। वो मज्जू टीला में मिलती है, डन। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लासिक स्टाइल में मिल जाएगी। ये जिंजर लेमन हनी टी है और बहुत सिंपल है। बहुत नींबू, अच्छी है, अदरक और बहुत नींबू चीनी। रिफ्रेशिंग है। वेरी रिफ्रेशिंग। लेकिन शाम के समय जब सभी लोग जो ऑफिस से लौटते हैं, जो लोग यहाँ जाकिर नगर आसपास रहते हैं, 100% यहाँ रुकते ही हैं चाय के लिए। बहुत पॉपुलर शॉप है। चलिए ठीक है। थैंक यू। चाय के साथ सबसे पॉपुलर जो कॉम्बिनेशन दिल्ली का है वो है मट्ठी और फ़ैन का। और दिल्ली में अगर मट्ठी का नाम लेते हैं एक ही दुकान जहन में आती है, वो है इंदर कुमार मट्ठी वाले की। इनफैक्ट हम लोग उसको मलकागंज मट्ठी वाले की दुकान के नाम से जानते हैं। मलकागंज मट्ठी वाला। हाँ, मलकागंज इस इलाके का नाम है। और इससे अच्छी मट्ठी पूरे लगता है मुझे दिल्ली में कोई नहीं बनाता। और इनके पास देखने में भी बहुत, मतलब पाड़े भी हैं और सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ से मट्ठी लेते हैं और फिर चलेंगे हम लोग सुदामा चाय वाले पे, वहाँ साथ में चाय मट्ठी खाएंगे। मैं चाय पिएगा, मट्ठी खाएंगे। दिल्ली का मट्ठी और चाय का प्यार जो है उसके बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है। और आपने कि- अपनी किताब में भी लिखा है हाँ, इसकी मैंने रेसिपी। मठरी की रेसिपी दी है, मेथी मठरी की दी है, तो उसमें मैंने कस्तूरी मेथी थोड़ी ऐड की है, तो यू नो फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। ये क्या खुशबू आ रही है फ्रेश मट्ठी की। सच में जैसे समोसा बनते समय खुशबू आती है ना, बिल्कुल, वैसी आ रही बिल्कुल। अच्छा भैया, धन्यवाद। है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब जो आप पीछे इतनी ये- भीड़ देख रहे हैं, यही सुदामा टी स्टॉल है। ये और- चाय के स्टॉल की भीड़ है। बिल्कुल, और वहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लगी हुई है। इससे मतलब इस तरह की पूरी इकॉनमी बदल दी है। चाप वाला भी आ गया है, यहाँ पे पहले ये नहीं था। और मोस्टली जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और भी लोग आते जाते रुक के यहाँ पे चाय पीते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं चाय लेने की। चलिए। तो तुलसी, गुलाब की पंखुड़ी और क्या डला हुआ है इधर? ये सौंफ है, दालचीनी है, इलायची है, अदरक है। सौंफ, दालचीनी, इलायची, अदरक, तुलसी, गुलाब की पंखुड़ी, इन सब के साथ यहाँ चाय तैयार की जा रही है। ये कितने देर तक चाय पकती है? कम से कम 15-20 15-20 मेरी चाय जो बनता है देते रहो, उबलते रहे। आपके साथ आके मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। हाँ? और ये एकदम एग्जॉटिक टी है। गुलाब की तुलसी के पत्ती साथ। वत्ती सब डाली, इलायची, सौंठ। बहुत शानदार चाय। वाकई बहुत बढ़िया। और जो फ़ैन दिया इन्होंने वो भी गर्म फ़ैन था, फ्रेश बना हुआ। अब अपनी मट्ठी भी साथ में खाते हैं। ये बिल्कुल दिल्ली का क्लासिक कॉम्बिनेशन है, चाय, मट्ठी और फ़ैन। और मुझे याद है यूनिवर्सिटी के टाइम पे यहाँ पे एक चौधरी साहब हुआ करते थे, जो पहले अम्बा सिनेमा पे थे, फिर मॉरिस नगर थाने में गए, फिर पटेल चेस्ट गए, फिर ACP ढाबे पे गए। उनके यहाँ हम लोग बन और मट्ठी खाते थे। मतलब स्टूडेंट टाइम में पैसा उतना होता नहीं, तो बन लिया, बन के अंदर मट्ठी डाली, साथ में चाय ले ली, तो पूरा अच्छा पेट भर जाता था और स्वाद भी साथ में मट्ठी का मिल जाता था, बन का मिल जाता था। नाइस कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग जैसे
यूके में वो लोग की आदत है बंस के बीच में चिप्स डाल करके खाने की। अच्छा, बहुत फेमस डिश है उनके यहाँ। मतलब मैं काफ़ी पहले काम सही कर रहा था। हाँ, बहुत सही कर रहे थे आप। खाना है ना, सबके दिल जुड़े हुए होते हैं आपस में। ये मछली वाकई में बहुत लाजवाब है। इतनी भरभरी है ना, एकदम मुंह के अंदर एकदम क्रम्बली। सही शब्द आपने बोला, भरभरी। ये बिल्कुल वही है। एक शानदार मट्ठी, ज़बरदस्त चाय और जिंदाबाद फैन। सही बात है। ये ऐसी हमारी आज टी ट्रेल्स थी, शानदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद। बहुत सारी हमने जो बातें की और जो स्टोरीज सुनाई ना, वो मतलब चाय के साथ स्टोरीज का होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चाय और चाय से जुड़ी कहानियाँ। ये मजनू का टीला है, जिसे हम लोग मतलब सही नाम तो इसका न्यू अरुणा नगर कॉलोनी है। अच्छा। न्यू अरुणा नगर कॉलोनी, बट यहाँ पे लोग इसको मजनू का टीला बोलते हैं। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उसको ये MKT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। MKT, मजनू का टीला। मजनू का टीला। और यहाँ पे आपको टिबेटन स्ट्रीट फूड मिल जाता है। पीछे लाफिंग मिल रहा है। इधर प्रेयर व्हील है, इधर इनका टेम्पल है। और लेकिन हम लोग चलेंगे सीधे अमा कैफ़े और वहाँ पे बटर टी पीएंगे। अच्छे, पहला सब तो अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसे आज सिर्फ इन टाइम है। और इस बटर टी के साथ हमारा दिल्ली का चाय ट्रेल एंड होता है। थैंक यू पल्लवी टी ट्रेल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच अनुभव फॉर सच वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। जी जनाब। दो चीज़ें जो नायाब हैं, सबसे पहले तो मैं उन दो चीज़ों की बातें करती हूँ, उसके बाद हम वीडियो की भी बात करेंगे और वीडियो से रिलेटेड ही है। एक है नान खटाई जो नायाब हो चुकी है। आपको पता है हमारे यहाँ मिलाद वगैरह हुआ करते थे, तो बड़ा तर्स था इस बात का कि उसमें नान खटाई का लाजमी होना लाजिम समझा जाता था। ऐसा मिठाई जो डिस्ट्रीब्यूट होता था तो नान खटाई होता था। अब आप यकीन करें ढूंढने से भी नहीं मिल रही होती ऐसी नान खटाई। एक बड़े साइज की, छोटी वाली तो आती है पैकेट में आती है, वो अजीब सी नहीं, बड़ी वाली नान खटाई है। कहाँ है? मैं आपको ला के बस रहने, जैसे आप अखरोट ला रहे थे। नहीं, वाकई नान खटाई मैं आज ही सोच रहा था कि नान खटाई ले लूं। यकीन करें बस। थी बेकरी में थी आपके साइड? इतनी बड़ी नान खटाई वाइट वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुने तो सही, इतनी बड़ी नान खटाई और वाइट कलर के पेपर में लपेटी हुई होती थी, कुरान ख्वानियाँ होती थी, उसमें बटती थी। वो है एक जगह मैंने, अच्छा मैंने भी नहीं देखी, मैं एक जगह गया था, वहाँ पे मैंने देखी तो मुझे भी बड़ा यूनिक लगा और मेरा दिल कर रहा था ले लूँ। फिर मेरा पता क्या सोचा, सुनो तो सही, मैंने सोचा यार ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये पता नहीं आपको पसंद है नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढी, आप यकीन करें उस पर ग्रीन कुछ गार्निशिंग भी हुई होती है, वो अंदर से चेक करना पड़ेगा, लेकिन व्हाइट कलर के पेपर में थी। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ही दिल कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे नहीं पता, आप नान खटाई लेकर आए। वो लू की ना एक बिस्किट्स आते हैं लू के, तो उसके अंदर वो आया एक पैकेट, उसमें से आप छोटे नान खटाई निकाली मैंने, इतनी सी। अच्छा, अंदर से भी खोखली और ऊपर कोकोनट लगा हुआ उसके। मैं बता रहा हूँ नान खटाई में कोकोनट अच्छा, कहाँ से आ गया? ये तो इंटरनेशनल मतलब कंपनी ने बनाई है, खासा ब्रांड है उनका। अच्छा, इतनी नान खटाई। हमारे यहाँ एक बिस्किट है LU का, ल्यू। अच्छा, उसके अंदर एक प्लास्टिक का रैप वो है उसकी पैकिंग। अच्छा, उसके अंदर छोटे से गुटलियाँ टाइप की इतनी सी। अच्छा अब अच्छा अब सुने ना, तुम्हारे लिए तो मुंह में चार आए तो पूरा पैकेट आ गया, पता ही नहीं चला। सुने तो सही, मैं सोचता हूँ नान खटाई जितने की नहीं होगी, आप यकीन करें मैं शर्तिया बोल सकता हूँ पैकिंग की ज़्यादा खर्चा हुआ होगा। सही कह रहे हो। इतना खूबसूरत पैकेट, उसके अंदर उसका रैपर लगा हुआ, प्लास्टिक का केन, प्लास्टिक का केन ताबूत में से लग रहा है कोई मुर्दा निकलेगा, देखो कंचे निकले। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि नान खटाई तो छोटी सी है, पैकेजिंग कितनी खूबसूरत। अच्छा, एक चीज़ तो नान खटाई वाली, दूसरी चीज़ अब मैं बताऊंगी, दो चीज़ों की बात हुई थी। कैसर यार, आप लोग मुझे बताओ, इतना महंगा, हज़ारों रुपए किलो मिलता है हमारे यहाँ, मतलब हम मुश्किल से मैंने अक्सर देखा है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं इंस्टा पे अक्सर वीडियोस देखती होती हूँ, तो आप जिस तरीके की वीडियोस देखते हैं तो फिर वो वैसी ही वीडियोस आपको दिखाते हैं। तो
मैंने अक्सर देखा कि इनका मीठा तो जैसे इनकम्प्लीट हो केसर के बगैर, दूध में लाजमी डालेंगे, रसमलाई में लाजमी डालेंगे। हमारे यहाँ रसमलाई तक बनती है तो उसमें भी केसर नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल ऐसा हम जाफरान कहते हैं इसको और केसर भी कहते हैं। बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली। चाय तक में आप लोग छिड़क कर पी रहे हो अच्छा, यार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, दिल्ली की, पुराना दिल्ली की इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें, यानी कि ब्रेड के अंदर मक्खन। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, कई जगहों से मक्खन लेने का दिल करता है कि यार ये मक्खन की शॉप है, पैकेज इसके अंदर होता है। कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मक्खन सामने आपके निकाल रहे हो शॉप्स पे। या आपको मक्खन ओरिजिनल कैसे मिलेगा? आपका कोई गांव देहात से आ रहा हो तो मिलेगा। अच्छा। तो उसके अलावा आप सोच भी नहीं सकते। एक फ्रॉड बताऊं मैं आपको। एक शख्स आया, गली मोहल्लों में घूम रहा है, इतनी बाल्टी लेके मक्खन की देसी घी की, सॉरी देसी घी भी नहीं है हमारे यहाँ। सुने तो सही, वो घूम रहा है मोहल्ले में, बोला यार मुझे फलाना एड्रेस नहीं मिल रहा, फलाना एड्रेस। बोला कहाँ जाना है? बोला ये एड्रेस है, वो एड्रेस है। कह रहा अब क्या करूँ? बोला यार वो तो पता नहीं, नंबर ही नहीं उठा रहे, ये नहीं उठा रहे। अब ये बंदा जो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं इनके पास आया हूँ ये मक्खन लेके, अब मैं कैसे घर जाऊँ? तो बोला ये क्या? बोला इनको देना था रिश्तेदारों को। अब लोगों को कह रहा है कि चलो ये ले लो, मेरे किराया हो जाए जाने का। ऊपर देसी घी था, अंदर सारा चर्बी वर्बी पता नहीं क्या मिक्स था। यानी फ्रॉडिया था एक, और वो अपने आप को गांव देहात का बता रहा था कि ये मक्खन, ये देसी घी मेरे पास है, मुझे किसी को देना, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा। अब मुझे एड्रेस मैं उनको दूं, मैं उनसे वापसी का किराया लूँ, घर जाऊँ। तो लोगों ने कहा कि यार गाँव का देसी घी आया, पागल का बच्चा ले लो। आपको पता है हमारे यहाँ शहरियों को गांव वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे मतलब अक्सर आप देखेंगे कोई भी शहरी ठगा है ना, तो उसके मुंह से ये निकल रहा होता है कि फला गांव वाले ने, वो गांव वाला था, वो इस टंडा वाला यार से, तो वो फला जगह से, तो वो हैदराबाद से। मतलब ऐसे लोग हम कराची वालों को बेवकूफ़ बनाकर निकल जाते हैं। देखिए, हर इंसान के पास दिमाग है, लेकिन आपको मौके मिलते हैं, आपको कंपनियाँ मिलती हैं, आपको फ्रीलांसिंग की जॉब मिलती है, आपको आईटी की जॉब मिलती है, किसी भी किस्म का आपको काम मिलता है, आप वहाँ अपना दिमाग लगाते हो। जब कुछ भी नहीं है करने को, तो एक चीज़ रह जाती है, फ्रॉड। वो कर लेते हो। दिमाग तो है, अब उससे लोग सोर्स, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक इंडस्ट्री है। समझ रही ना? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन दो चीज़ें मुझे लगी। एक तो नान खटाई बनने का तरीका, नीचे कोयले, ऊपर ट्राइफॉन, ऊपर, मतलब आप बनास्पति तरीका लगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि गली में खड़े होके गली में खड़े होके आप किसी को ओवन कैसे कर सकते हो चीज़ों को। अच्छा, एक और चीज़ आप यकीन करें, कोयलों से बनी हुई चीज़ की क्या आपको महक आती है? सुना है। अच्छा, मुझे फील हो रही है अभी कोयले की जो स्मेल होती है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है इंसान खाना नहीं खा रहा हो, उसका दिल नहीं है, मुझे ये हांडी नहीं खानी, मुझे ये सालन नहीं खाना, मुझे ये फला चीज़ नहीं खानी। आप यकीन करें, हल्का सा कोयला जैसे उसके अंदर स्मोक लगाओ और वो हांडी खुले, उसकी जो खुशबू होती है वो ऐसा लगता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, खींच रही हो। मैंने अक्सर खानों में ये देखा है। अच्छा, दूसरी बात मैं और एक और चीज़ कहना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे देखा मलाई भी दिखी हमें, मक्खन भी दिखा, चाय 7 तरह की चाय, जहाँ तक मैं काउंट कर पाई हूँ, पी है। बड़ी बात है, 7 तरह। अच्छा, मैं पहले भी कह रहा था कि एक दिन में कितनी चाय पिएंगे? 4 से 5 कप। अच्छा, चाय ही अपने आप में इतनी यूनिक, कोई मक्खन वाली, कोई मलाई वाली, कोई अदरक वाली, कश्मीरी में फूल पत्तियाँ। कश्मीरी सेम है हमारे यहाँ, कश्मीरी इसी तरह बनती है, पिंक कलर की। तो ये है कि फ्रेश क्रीम का रवाज तो ख़त्म हो गया है बिल्कुल, है ना। पहले ऐसा होता था कि बाड़ों से, जहाँ पे कैटल वगैरह होता था, जहाँ पे काऊ वगैरह को रखा जाता था, तो वहाँ से अक्सर प्योर चीज़ें मिल जाया करती थी। बटर हो गया, घी हो गया, या फिर क्रीम हो गया। लेकिन अब मैं देख रही हूँ सिर्फ वो पैकेजिंग वगैरह में जो आ रहा होता है, डब्बों में जो आ रहा है क्रीम, उसके अलावा आपको फ्रेश क्रीम नहीं मिलती कहीं से, अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे। अब ये जो हम मक्खन लेते हैं ब्लू ब्रांड का, हमारे यहाँ ब्लू ब्रांड मार्जिन है, वो मक्खन नहीं है। तो ये मक्खन क्या है? मार्जिन क्या होता है? मक्खन अलग है, मार्जिन अलग होता है। मतलब मक्खन की तरह आर्टिफिशियल, देसी है क्या फिर? मतलब क्यों खा रहे हो? और बहुत हार्मफुल भी है, आपको पता है, बहुत अनहेल्दी है। बताएं। अच्छा, कलर मक्खन वाला दे दिया, बस यही तो लिखा होता है। आपको पता है, एक दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी, और वाइटनर पे भी लिखा हो, क्या है? वाइटनर पे भी लिखा होता है ये दूध नहीं, दिस इज नॉट मिल्क। अच्छा सुने, तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आए मार्जिन के ऊपर, वो मर गए सारे। ओहो। तो इससे साबित किया जा रहा था, उस वीडियो के अंदर बताया जा रहा था कि इतना हार्मफुल है, आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वाकई आजकल देसी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बीमारियां भी इसी वजह से हैं, जहनी टेंशन भी, परेशानियां भी, तरह तरह की और चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा मतलब मुझे ऐसा दिल कर रहा है
सारी चाय बंदा ट्राई करे, यकीन अच्छा, करें। मिट्टी कितनी अच्छी थी, छोटी छोटी सी। बिल्कुल, पापड़ी थोड़ी थोड़ी हेल्दी थी, मतलब थोड़ी सी थिक थी, हाँ। हेल्दी थी, मतलब खा के बंदा ना करे यार, नहीं आती मत बोल। मैंने कौन सा इंग्लिश थोड़ी बोली है। यखनी के टीके लगाए थे जो हेल्दी थी, अच्छी में। अरे सब देखो, हेल्दी का मतलब थोड़ी मोटी थी। समझ गई, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैंने आपको टोक दिया। अच्छा नहीं लगता इस तरह से वर्ड तो हो समझे मेरी बात सुने, वर्ड फिट तो नहीं हो रहा है, मतलब है उसके लिए नहीं है, लेकिन मायने समझा दे आपको, कितना मज़ेदार चीज़ है ये भी, ये अपने आप में एक मज़ेदार चीज़ है। बिल्कुल, कमाल है ना। क्लैपिंग फॉर तारिक ने आती। मिसाल के तौर पे अच्छा, आपने क्या एमए कर रहे थे? छुआ नहीं किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे तरह की चाय, एक जो कप निकाल के उन्होंने एक उसमें से दिए थे ना, वो एक बड़ा यूनिक अंदाज, लक्ष्मण राव, मुझे उनका नाम याद वो जो नहीं है। इतनी किताबें लिखी उन्होंने, और वो अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी बातों में बड़ी गहराई थी, अगर आप समझें। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि एक कह रहे थे कि हम काम नहीं करते, हम उम्र के ज़्यादा हो गए हैं, और कह रहे हैं 50 साल के बाद तो राइटर जिंदा होता है, और मरने के बाद उसको लोग याद करते हैं, उसको जानते हैं। यकीन करें, उसके बाद बहुत उसकी बड़ी बात, ज़िंदगी है। बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, एक चीज़ मैंने अक्सर नोट की है, बहुत अच्छे लोग हमारी लाइफ में हैं, बहुत अच्छे लोग हमारे आसपास हैं, हम क्या करते हैं, उनकी कदर नहीं करते। हम काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, उनके मरने के बाद उनकी कदर करते हैं। और एक और मैंने जुमला आज पढ़ा कि मरने के बाद कह रहे हैं, ये भूल गया, मरने के बाद ये कह रहे हैं कि सुने तो सही, मरने के बाद कह रहे हैं कि इनकी जो न्याज है वो मैं करूँगा, इसकी जो फलानी चीज़ की दावत मैं करूँगा। एक बंदा मर गया, उस पर लड़ रहे हैं आपस में रिश्तेदार कि ये मैं करूँगा, ये मैं, ऐसा होता है। जब वो बीमार था, मेडिसिन के लिए किसी ने नहीं कहा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। जब एक शख्स बीमार था, किसी ने नहीं कहा कि इसकी मेडिसिन मेरे जिम्मे है, जबकि वो सस्ती पड़ जाएंगी। वो सस्ती पड़ जाएगी। जब उनकी इंतकाल हो गया तो उसके खाने की दावतें हो रही हैं, या जो भी मेहमान आते हैं, लोग आते हैं ताज़ीम के लिए, ताज़ियत के लिए, तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये क्यों होता है? इसका मतलब ये कि अपनी बड़ाई है ना, कि लोग बोलेंगे भाई फला ने करा, फला ने दिया। देखिए, इंसान में भी अपनी बड़ाई है, इसमें भी अपना एडवांटेज, अपना फायदा है। देखिए, जब इंसान जिंदा है ना, हाँ, तब इंसान की उस टाइम कदर करनी चाहिए। एक बहुत ज़बरदस्त लगा, चाय इंडिया पाकिस्तान में लोग दीवाने हैं, दीवाने, और कराची में हर होटल का नाम कोयटा वाला। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये देखा, एक नया तरीका मुझे पता चला चाय का। पानी अलग उबला है, वो भी एक पत्ती अलग है, फिर दूध डाला, फिर चीनी अलग से शक्कर को घोला, उसके बाद फिर पानी को अगर पत्ती में डाल रहे हैं तो वो कलर, ऊपर से वाइट पानी, नीचे से मैं देख रही हूँ कलरफुल होकर निकल रही है। अच्छा, एक मैंने वो देखी थी वीडियो, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो थी, क्या था, एक शाहरुख की तरह का लड़का, बिल्कुल दुबला पतला सा था, बड़े बड़े बाल, और वो इस तरह से मिल्क था शॉपर के अंदर, उसका छोटा सा सुराख करके ना यूं ऊपर ले जाता था। हाँ, देखा मैंने, बहुत वायरल वीडियो, ऊपर ले जाता था। फिर छोटे छोटे प्यालों में चाय देता था, यूं करके, मिलाता था। यूं करके। अच्छा, लोग सिगरेट भी चाय के साथ सिगरेट पीते थे, तो कोई कहता था कि सिगरेट जलाओ, तो सिगरेट जलाने का उसका स्टाइल था, यानी कि बेच चाय रहा है, लेकिन वायरल हो गया सिगरेट। सिगरेट कैसे जलाता था वो, सिगरेट बंदे के हाथ में एकदम माचिस यूँ जलाता था ना, फेंकता होगा तो नहीं, माचिस यूँ जलाता था, एकदम उनके चेहरे पे यूँ जाती थी, तो आग के साथ उसके चेहरे पे यूँ आता था ना, लोग यूँ डर जाते थे। वो इसका स्टाइल था, मुझे वो भी याद आ गया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चाय देता था वो। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।